हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आप सभी को पता ही होगा कि केवीएस का जो टेंटेटिव एडमिट कार्ड आ गया है, यानी कि आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट के लिए जो एडमिट कार्ड निकाल दिया जा चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पिछली बार केवीएस का वैकेंसी आया था, उसमें कैंडिडेट्स को 2 से ढाई 3 महीने तक का टाइम मिला था प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इस बार जो है सिलेबस भी चेंज हुआ है, उसके साथ साथ जो है कैंडिडेट्स को 1 से 1.5 महीना ही मिला है प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत ही कम है प्रिपरेशन के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस कितने हैं, अगर पोस्टपोन होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो प्रिपरेशन को आपको किस तरह से करना है प्रिपरेशन, जिससे कि आपका सिलेक्शन का श्योरिटी ज़्यादा हो। तो 31 तारीख को केवीएस के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया और लिंक्स भी दे दिए गए कि जहाँ से आप अपना जो चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर और आपका किस डेट में एग्ज़ाम होगा, ये सब आप चेक कर सकते हैं। अगर इस बार की वैकेंसी के बारे में बात करें, जो एलडीसी का वैकेंसी आया था, उसमें उनका जो टेंटेटिव डेट जो कुछ भी बताया गया था, एग्जैक्ट उसी डेट में ही एलडीसी का एग्ज़ाम लिया गया केवीएस की तरफ से। उसी तरह से जो केवीएस रेगुलर वैकेंसी के लिए जो सीबीएसई ने जो भी डेट अलॉट किए हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे जो है डेट पोस्टपोन होंगे। लगभग उसी डेट में आपका सारा केवीएस का एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन अगर उसी डेट में होता है तो सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन के लिए सारे कैंडिडेट्स को टाइम ही नहीं मिला होगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स पहले से कहीं से भी पेड कोर्स लेके पढ़ाई किए हुए हैं, उनको भी पहले से ही पढ़ना हुआ होगा, क्योंकि जो सिलेबस तो चेंज हो गया है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जितना टाइम मिला है, लगभग हर एक कैंडिडेट को उतना ही टाइम मिला है। जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर पहले से पढ़ चुका होगा, तो जब सिलेबस चेंज हो गया उनको भी तो पहले से ही पढ़ना पड़ा। तो इससे आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना प्रिपरेशन किए हैं, लगभग उसी के आसपास बाकी सब लोग भी प्रिपरेशन किए हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम में आपको क्या करना है, आपको जो है पेडागोजी, मैथ, ईवीएस, इंग्लिश और हिंदी, इन सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको पेडागोजी के ऊपर, जो कि 60 मार्क्स का आ रहा है पीआरटी में। तो पेडागोजी को सबसे ज़्यादा फोकस में लेना है। एनसीईआरटी का हो सके तो बुक पढ़िए, नहीं हो सके तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है उसको सॉल्व कर लीजिए। आपके सिलेबस में जो कुछ भी टॉपिक गिवन है उनको ही सॉल्व कर लीजिए एग्जाम्पलर में। और एग्जाम्पलर जो है आप फ्री वेबसाइट से, एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और उसको सॉल्व कर लीजिए। और ईवीएस के लिए आप क्लास 3 to 5 ईवीएस पढ़ लीजिए, और अपर क्लास के कुछ टॉपिक्स हो सके तो पढ़ लीजिए, नहीं तो क्लास 3 to 5 एनफ है। इंग्लिश और हिंदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस कीजिए। अभी के टाइम में आप जितना ग्रामर रूल्स जो कुछ भी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका स्कोर इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। अभी लगभग आप सभी के पास जो भी पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, करीब 10 से 15 दिन फिर भी आपके हाथ में हैं प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इसको पेडागोजी को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप जो है कट ऑफ के पास या फिर कट ऑफ क्लियर भी कर लेंगे, ठीक है। और लगभग सारे कैंडिडेट जो भी इस बार केवीएस में फॉर्म भरे हैं, सबका प्रिपरेशन लगभग इसी लेवल का है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ जितना भी जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई या फिर बहुत ज़्यादा लो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपका जो स्कोर जितना बन रहा है उसी लेवल के पास जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये सिलेबस बिल्कुल नया है, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डेट पोस्टपोन होने की कोई चांसेस नहीं है। और जहाँ की प्रिपरेशन की बात करें तो हमने जिस तरह से बताया, जिस सब्जेक्ट को जिस हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए करिए। और आगे हम वीडियो भी लाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट को बहुत कम समय में आप किस तरह से प्रिपेयर करें, जिससे कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो चलिए डिटेल में वीडियो को यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। कहीं पे कुछ डाउट या डिमांड रहा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप चाहें तो उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे बुक्स का लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।